तो हे तो एनिमे फैंस कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह अच्छे होगे। अगर अच्छे नहीं हो तो अच्छे बन जाओ यार। इस दुनिया में बुरा बन के कोई फ़ायदा है नहीं। देखो मैं थक गया हूँ ये कहते कहते। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वाई हेटिंग काबी। अब जानता हूँ यही सुन के बहुत लोग ये वीडियो छोड़ के चले जाएंगे या फिर इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे या फिर इस वीडियो पे डिसलाइक छोड़ देंगे। तो बिना कुछ सोचे समझे ये वीडियो को प्लीज़ मत छोड़ो। ये वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखो ताकि तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें पता चल सके या फिर जो चीज़ तुम नहीं सोच रहे हो वो तुम सोचने पे मजबूर हो जाओ। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अटैक ऑन टाइटन। अब तुम मानो या ना मानो ये सीरीज़ एक ऐसे मोड़ पे आ चुकी है जहाँ पे कोई भी सही या गलत नहीं है। वो सही या गलत देखने वाले के नज़रिए में है। अब यहाँ पे मैं काबी के डिफेंड में या फिर साशा के अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूँ। जब काबी ने साशा को शॉट किया था तब मैं लिटरली शॉक हो गया था। एंड जब उसे मारा जा रहा था जो एक सुकून होता है ना वो मिल रहा था मुझे। बट जब मैंने काबी के कैरेक्टर को एनालाइज करने की कोशिश की और ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाया क्योंकि काबी को सिर्फ किन के 7 से 8 एपिसोड्स में ही दिखाया गया है। अब कुछ लोग हैं जो काबी के सपोर्ट में आए थे और उसे थोड़ी बहुत सपोर्ट करने की कोशिश की थी। बट काबी के अगेंस्ट में बहुत लोग हैं, इतने कि मैं शायद बता भी नहीं सकता। अब तुम काबी के बारे में क्या सोचते हो वो तुम पर है। काबी गलत तो है लेकिन पूरी तरह नहीं, और ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। एपिसोड नंबर 1 अटैक ऑन टाइटन सीजन 4। हमें काबी को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसकी बातों से हमें ये समझ आ गया कि उसकी मेंटालिटी क्या है। उस वक्त वो पैराडाइज आइलैंड के लोगों को ख़त्म कर देना चाहती थी और वो ये साबित करना चाहती थी कि जो एलियंस यहाँ रहते हैं वो डेविल्स हैं। अब ये उसकी मेंटालिटी नहीं है, ये उसे बताया गया है। उसे शुरुआत से ही ये बताया गया है कि वो एलियंस है, इसीलिए उसे एक जोन में रहना पड़ता है क्योंकि जो एलियंस थे वो डेविल्स हैं और वो अभी पैराडाइज में रह रहे हैं और उन्हीं के वजह से एलियंस को इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। अब अगर सीधी भाषा में मैं इसे बताऊं तो ब्रेन वॉश जो कि सारे एलियंस का ही हुआ है, उन्हें बुरा बताकर। अब मैं जानता हूँ कि सिर्फ इस पॉइंट से तुम काबी को हेट करना बंद नहीं करोगे। रीनर, इसका भी ब्रेन वॉश हुआ था, इसे भी हमें दिखाया गया था और इसने शिगांशिना को बर्बाद कर दिया था। कितने लोगों की मौत हुई थी इस वक्त, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एरन की मॉम की भी। लेकिन इसे तो उतना कोई हेट नहीं करता है। एंड द रीज़न यू नो वाई, क्योंकि ये फेमिलियर है और आप जानते हो कि इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह ज़रूर होगी, इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। और इसने कभी कोई ऐसे को भी नहीं मारा है जो कि फेमिलियर हो आपसे। अब कंक्लूजन ये निकलता है कि आप उससे ज़्यादा सपोर्ट करोगे जिसे आप ज़्यादा फेमिलियर हो, जिसे आप ज़्यादा चाहते हो और जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते हो। एंड ह्यूमन साइकोलॉजी ऑल्सो सेज दैट। एंड रीनर ने पास्ट के बारे में भी, मतलब रीनर के पास्ट के बारे में भी हमें बता दिया गया है। एओटी ने ये तो हमें सिखा दिया है कि बिना किसी के पास्ट को जाने तुम्हें उसे जज नहीं करना चाहिए। एपिसोड नंबर 7, जब हर चीज़ में हमें काबी का रिएक्शन दिखाया जा रहा था, उसका गुस्सा दिखाया जा रहा था, उसकी वजह क्या ब्रेन वॉश था? एक्चुअली यस बट नो। उसके पहले के एपिसोड्स में उसकी डियरेस्ट फ्रेंड उसी के आँख के सामने मर गई और बाकी लोग उससे बचाने के बदले उसे कुचल के जा रहे थे। अब ये चीज़ देखने के बाद किसी इंसान की मेंटलिटी क्या होगी? यहाँ पे तुम लीवाई को ही ले सकते हो। जब उसके दोस्त मरे पड़े थे तब उसने उस टाइटन का क्या हाल किया था, क्योंकि उसके दिमाग में उस टाइम बस यही था कि वो जो सामने है वो मेरे दोस्त के मौत के ज़िम्मेदार है। और यही चीज़ काबी पे अप्लाई होती है। उसे पता चल गया कि उसकी दोस्त की मौत का ज़िम्मेदार एरन है। तब तो मानो कि जैसे एरन को मारना उसका आखिरी मकसद है। अब हो सकता है कि ये स्टेटमेंट पूरी तरह से यहाँ सही ना हो, बट ये चीज़ यहाँ पे सेंस ज़रूर बनाती है। तुम यहाँ पे एरन येगर के भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो और उसकी मेंटालिटी उस वक्त क्या हो जाती है वो तो आप लोगों ने देखा ही है। अटैक ऑन टाइटन जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा अपर एज रखता है वो है कैरेक्टर्स। आर्ट स्टाइल से लेके अपीयरेंस तक सब रियलिस्टिक लगता है। और अगर किसी ऐसे शो में किसी की डेथ होती है तो सीरियसली वो बहुत इमोशनल होता है। और हाँ, इस दिन किसी कैरेक्टर से अटैच्ड हो उसके अगले एपिसोड में ही ये उसे क्यों मार देते हैं मुझे नहीं पता। अब अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है और अगर तुम अभी भी काबी को हेट करोगे तो मेरे भाई कर, मैं हेट तो इसे बिल्कुल करूँगा बट उस लेवल का नहीं जैसा
मैंने स्टार्टिंग में किया था। अब देखो, यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा चीज़ बन जा रहा है जो कि हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे अब ऐसी चीज़ें हो रही है जो शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। फॉर एग्जांपल हमारे ऑस्कर विनर्स को ही ले लो, ये चीज़ हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। और हाँ, अब ये वॉर चल रहा है तो यहाँ पे अब किसी की भी कहीं भी मौत हो सकती है। और हाँ, बेसिकली मांगा रीडर्स को पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, एंड उन्हें ये चीज़ तो ज़रूर पता है कि ये सीज़न बहुत ही एपिक एंड बहुत ही इमोशनल भी होने वाला है। सो बी रेडी अटैक ऑन टाइटन फैंस, ऐसे ही और मोमेंट्स के लिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं बस यही बताना चाहता था तुम लोगों को कि गाबी को हेट करने का उतना कोई मतलब बन नहीं रहा है, उतना सेंस कोई बन नहीं रहा है। अभी तो आगे और भी एपिसोड आने वाले हैं और गाबी के बारे में अभी हमें और पता चलने वाला है। तो बी रेडी फॉर द एपिसोड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर एंड स्टे सेफ। सायोनारा। ライダーやるんだな今ここで勝負は今